हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इजी विद आकांक्षा गुप्ता। आज का टॉपिक है कि महाराष्ट्र में गणेश जी को कैसे स्थापित करते हैं घर में और कैसे विसर्जन करते हैं। तो मैं आपके साथ ये पूरा डिटेल में बताऊंगी कि मैं एमपी से हूँ, तो मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है। तो मैं आपके साथ बताती हूँ कैसे क्या यहाँ पे पूजा करते हैं, जितना मुझे आता है। तो सबसे पहले हम लोग गणेश जी को मूर्ति को पसंद करके आते हैं, क्योंकि यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति बहुत ही कॉस्टली आती हैं। आप 250-300 से तो स्टार्ट होती हैं यहाँ पे एक्चुअली मूर्तियाँ, और 3000, 4000, 5 कितनी महंगी ले लीजिए इससे ऊपर। तो पहले तो आपको मूर्ति पसंद करके आते हैं, फिर हम लोग उस पर अपना नाम लिखाते हैं, आधा पैसा दे आते हैं। जितना पैसा फुल देना हो आपको फुल, आप देना है हाफ। तो जिस दिन विस्थापित होते हैं गणेश जी, गणेश चतुर्थी के दिन, तो उस दिन हम लोग गणेश जी लेने जाते हैं। तो गणेश जी लेने जाते हैं, क्या लेके जाते हैं ये मैं बताती हूँ। हम लोग थाली लेके जाते हैं, चंदन रोरी लेके जाते हैं, चावल लेके जाते हैं, और ये कपड़ा लेके जाते हैं। कपड़ा किस लिए लेके आते हैं मैं ये भी बताती हूँ। तो यहाँ पे गणेश जी को लाते हैं तो क्या करते हैं, पहले गणेश जी को जिस मूर्ति को लेके गए हैं उसका लेते हैं, उसका टीका करते हैं, उसको चावल लगाते हैं, फिर उसको ऐसे कपड़ों से बंद कर देते हैं, गांठ नॉट लगा लेते हैं पीछे से, ऐसे बंद करके लाते हैं गणेश जी को। तो गणेश जी को लेके आते हैं, फिर घर में हम लोग जब भी आते हैं फिर उनकी पूजा वगैरह करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे पंडित जी से भी गणेश जी की स्थापना करवाते हैं। आपको अपने हाथ से करनी है तो आप अपने हाथ से कर सकते हैं। मैं गणेश जी का भोग बना कर रखती हूँ, लड्डू बना कर रखती हूँ पूरे 10 दिन तक के लिए। ये गणेश जी जब तक बैठते हैं तब तक मैं अपने घर में 10 दिन तक लड्डू का भोग लगाती हूँ। बेशक लड्डू का उनको फेवरेट है। और उस दिन मैं पंचामृति बनाती हूँ। आप गणेश जी को बिठा लिए तो आपको रोज़ फूल चढ़ाना है, उन पर दूबा चढ़ाना है, भोग लगाना है, रोज़ सुबह शाम उनकी आरती करनी है। आप उनको 2 दिन भी बिठा सकते हैं, 2.5 दिन भी बिठा सकते हैं, 3 दिन भी बिठा सकते हैं, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 3 दिन तक आपको बिठाना है उनको घर पे। क्योंकि ये पूजा करते हैं तो उनका दोनों टाइम उन्हें पूरा अच्छे से पूजा करनी पड़ती है। और अब आपने पूजा कर ली, उनकी आरती कर ली, होम कर लिया, होम करना पड़ता है डेली। तो आप होम कर सकते हैं डेली, सुबह सुबह मॉर्निंग में फूल चढ़ाइए रोज नए, और उन पर दूबा चढ़ाइए। दूबा बहुत पसंद है गणेश जी को, और रेड फूल भी चढ़ाइए। और आप क्या करिए, लड्डू का भोग तो लगा ही दीजिए। और जिस दिन लाते हैं उस दिन हम लोग पंचामृत वगैरह सबका भोग लगाते हैं, खीर पूड़ी सब्जी। मेरे यहाँ पे गणेश चतुर्थी रहती है, तो गणेश चतुर्थी पे मैं ये सब बनाती हूँ, पूजा करती हूँ। जो अपने घर के गणेश जी भी हैं उसकी पूजा करती हूँ मैं। ये जो गणेश जी लाती हूँ मैं उसके साथ कोई भी गणेश जी नहीं बिठालती, केवल उन्हीं गणेश जी की पूजा करती हूँ। उसके बाद आपको अब जितने दिन का बिठाना है आपने बिठा लिया, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन। अब इनका विसर्जन करने जाते हैं तो उनका अच्छे से पूजा करके, और जहाँ पे हम लोग जाते हैं यहाँ पे टंकी रखी होती है हर जगह पे, तो वहाँ पे आप टंकी में डाल दीजिए। तो अब हम लेके गए वहाँ पे अपनी थाली में रोरी, चावल, धूप, नारियल, भोग, प्रसाद, जो कुछ भी आपको लगाना हो, और माला, ये सारा लेके जाते हैं उसी जगह पे थाली में लगा के। जहाँ आप घर में भी विसर्जित करना चाहते हैं तो घर पे भी इस तरह से पूजा कर सकते हैं। और अगर आपके गणेश जी अभी नहीं निकलना है तो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बाहर जाना है तो आप इस टाइप का थाली में लेके जाइए, रोटी, चावल, आरती और सारा कीजिए आप। और वहाँ पे नारियल पूजा आरती करके उन्हें रोटी चावल लगाकर, माला पहनाकर, उनका भोग लगाकर, नारियल फोड़कर तब उनका विसर्जन किया जाता है। उनको 3 बार डुबकी लगाते हैं, फिर उनको विसर्जित कर देते हैं गणपति बप्पा मोरया बोल के। आप घर में शंख बजा सकते हैं अगर आपके घर में शंख है सुबह शाम। तो इसी तरह से हम लोग गणेश जी की पूजा करते हैं, और प्रसाद सब लोगों में बांट देते हैं। अभी तो मैं नहीं बिठाती, मैंने 2 ईयर 3 ईयर बिठाला है, क्योंकि बच्चे नहीं थे। अब इतना उनका बहुत सेवा करनी पड़ती है। अगर आप बिठा रहे हो तो उन्हें सुबह शाम पूरा अच्छे से करना पड़ता है। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर सीखा है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप उस दिन रेड साड़ी पहन सकते हैं, सिल्क की साड़ी भी पहन सकते हैं। यहाँ पे लोग सिल्क की साड़ी पहनने का बहुत क्रेज़ है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से गणेश जी बनाते थे, देखने जाते थे हम लोग, बहुत ही अच्छे। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ पे एमपी में क्या करते थे, भंडारा करते हैं। यहाँ पे भंडारा नहीं करते, यहाँ पे बहुत सारा खर्चा डेकोरेशन पे करते हैं, ढोल वगैरह बहुत अच्छे तरीके से। अभी इस साल कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा लगता था देखने में, जाने में। तो हम लोग घूमने जाते थे। अब तो कोरोना की वजह से घर में ही बैठे हैं, सब आए। इस तरह से गणेश जी की
स्थापना करते हैं और विसर्जन करते हैं, जो मैंने यहाँ पे सीखा। आप और ज़्यादा भी कर सकते हैं, जो पंडित को भी उठा के कर सकते हैं, नॉर्मली कर सकते हैं। अगर ऐसा करना है तो नॉर्मली ऐसे कर सकते हैं। सो गाइस, हो गए लाइव कीजिए। थैंक यू गाइस, राम राम।